चलो भी पीछे वाली क्लास में क्या पढ़ लिया था अपन ने? चलो लास्ट क्लास तक अपन ने पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था? लास्ट क्लास तक हमने ये पढ़ लिया था कि भाई डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, छोटी छोटी चीज़ें के बारे में हमने हल्का फुल्का जानना शुरू कर दिया था। अब छोटे छोटे कुछ कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ मैं, है ना, छोटे छोटे बेसिक जिनका 11th से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मान लो एक टकले भाई साहब हैं। कौन है? टकले भाई साहब हैं, ठीक है जी। और इन टकले भाई साहब को शौक है किस चीज़ का? स्विम करने का। किस चीज़ का शौक है? स्विम करने का, ठीक। और यहां पर एक स्विमिंग पूल है, ठीक। कहां पर एक स्विमिंग पूल है? लेट्स से यहां पर एक स्विमिंग पूल है, ठीक है जी। यहां पे क्या है? एक स्विमिंग पूल। नॉर्मल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। यहां से इसकी डिस्टेंस है लेट्स से हाउ मच, कुछ भी ले लो, लेट्स से 13 मीटर है। कितनी है? 13 मीटर, ठीक है जी। लेकिन इसके शौक भी बड़े अजीब व गरीब हैं। ये बड़े स्टाइल से स्विम करने जाता है और इसकी स्टाइल क्या है? ये 5 कदम आगे चलता है और फिर 3 कदम पीछे आता है, समझ रहे? नाचते हुए जाता है, ऐसे मन मोजी आदमी है, मूडी आदमी है। क्या करता है? 5 स्टेप्स फॉरवर्ड लेता है एंड देन 3 स्टेप्स बैकवर्ड लेता है और हर एक स्टेप 1 मीटर की है। समझ में आएगा नहीं है? अजीब व गरीब शौक है, होगा, हर आदमी के अपने अपने शौक होते हैं। समझ में आएगा नहीं है? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बताओ, जब तक ये स्विमिंग पूल में पहुंचेगा, ठीक है जी, तब तक ये कितना चल चुका होगा, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एंड कितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। पहली बार बताओ, क्वेश्चन समझ में आया क्या? A man is standing at a distance of 13 meter from a swimming pool, right? He moves 5 steps forward and then 3 steps backward, and each step is of 1 meter. Find out the distance traveled by the person and displacement of the person when he will jump into swimming pool. बोलो आंसर क्या होगा? करो क्वेश्चन को। समझ में आएगा क्या क्वेश्चन लिखा है? वो क्वेश्चंस भी लिखोगे अपनी लैंग्वेज में। Find out the distance traveled by the person before jumping into swimming pool. इसका ऑप्शन ए है 47, ऑप्शन बी है 48, ऑप्शन सी है 37 एंड ऑप्शन डी है 38। 4 ऑप्शन है। एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, इसका फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है वैसे, ठीक है जी। करो भाई, शुरू करो। ये लो जी, आपके लिए स्टार्ट कर दिया टाइमर, 30 सेकंड का टाइमर, तुम्हारा जो फेवरेट काम है। करो जल्दी से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो भाई। जो बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा मतलब उसका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है, IQ अच्छी है उस बच्चे की जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, क्योंकि इसका कोई 11th की फिजिक्स से वैसे कोई लेना देना नहीं है, नॉर्मल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। जिस बच्चे का एप्टीट्यूड अच्छा है ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स डू इट। पहला बच्चा क्या सोचेगा भाई? ये 5 स्टेप आगे गया, टचक 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 टचक, ठीक, और फिर 3 स्टेप पीछे आया, वापस आया 3 स्टेप पीछे, तो वापस 1 2, ये 5 थी क्या?
अरे गधेड़ो समझ में आएगा नहीं, कहाँ पहुँचेगा 5 मीटर। जैसे यहाँ से शुरू हुआ, ये 0 है, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर और ये 5 मीटर। तो फिलहाल ये कहाँ पर है, यहाँ पर। अब क्या करेगा, ये 2 स्टेप पीछे जाएगा, एक स्टेप पीछे और फिर एक स्टेप। तो 8 स्टेप के बाद इफेक्टिवली वो कितना चला, 3 मीटर्स। अरे कितना चला, सॉरी कितना है, 3 स्टेप्स बैकवर्ड है ना, सॉरी कितना है, 3 स्टेप्स बैकवर्ड है। तो यहां तक वापस यहां पे आएगा, हम लोग कहां पर पहुंचा है, 2 मीटर पे। अरे 5 स्टेप आगे ली, डर 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 डर, अब क्या करेगा, डर डर डर, वापस इफेक्टिवली 2 मीटर पे ही पहुंचा। मतलब एवरी 8 स्टेप्स के बाद वो कहां पर है, 2 मीटर पे। अरे कितने हैं, 2 मीटर पे। इसको जाना कितना है, 13। तो भाई देखो, मतलब हर 8 स्टेप्स के बाद उसकी इफेक्टिव डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर। तो इसको उल्टा समझो, 2 मीटर के लिए कितने स्टेप्स चले, 8। तो 1 मीटर के लिए कितना, 8/2। टोटल स्टेप्स कितने हैं, कितने हैं, अब चलना टोटल कितना है, 13। बच्चा ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करता है, अरे ऐसे तो दिमाग लगाया होगा, बट ये गलत है तरीका सॉल्व करने का, ऐसे आंसर नहीं आएगा। कुछ सोच रहे हैं, हमने तो इतना ही नहीं सोचा, इनफैक्ट हमने सोचा ही नहीं, सोचना हमारा काम ही नहीं है। हमारा काम क्या है, रट्टा मारना, मरवा लो कितना ही सब, ऐसे टिप्स पे याद रख लेंगे चीज़ों को। भाई फिजिक्स को थोड़ा सा समझ के पढ़ो, रट्टा मारोगे बहुत परेशानी होगी। अब सुनो, तुम ध्यान से देखो, 8 स्टेप्स के बाद वो कितना चला, मतलब 5 स्टेप आगे गया, ठीक है, यहां ये 0 लाइन है, इसे कितने स्टेप्स आगे गया, 5 स्टेप्स, फिर 3 स्टेप वापस पीछे आया, 1 2 3, तो इफेक्टिवली कितना चला, 2 मीटर, ठीक है, यहां पे पहुंचा। फिर से वापस ये कहानी दोहराएगा, कितनी स्टेप्स आगे जाएगा बोलो, 5 स्टेप्स आगे जाएगा। ये लो जी 5 स्टेप्स कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो 5 स्टेप इसकी, 1 2 3 4 5। अब क्या करेगा बोलो, 3 स्टेप वापस पीछे आएगा, ये लो जी 1 स्टेप आया, 2 सॉरी सेम कलर आ गया क्या, 1 2 एंड 3, तो इफेक्टिवली यहां पहुंचा। तो अभी कितना, 2 और 2 के बाद कहां पहुंच गया, 4 पे। अरे ऐसे अगले में जाएगा तो कहां पे पहुंच जाएगा, 6 पर। भाई गधेड़े कहां तक पहुंच जाएगा, 6 पे 8 स्टेप्स के बाद, और अगले के बाद कहां पहुंच जाएगा, 8 पर। अब अगले 8 में कहां पहुंचेगा, 10 पे। गधेड़े ध्यान से देख, यहां पे 8 स्टेप्स होगी, अब वो क्या करेगा बोलो, 5 स्टेप फॉरवर्ड लेगा, 5 स्टेप फॉरवर्ड लेगा तो देख स्विमिंग पूल पहुंच गया। अरे 13 पे तो है, अरे समझ में आएगा नहीं आया, तो उसको बैकवर्ड आने की जरूरत नहीं है। तो 8 स्टेप्स कितनी बार ऐसे लिए, 3 बार, तो 4 बार, 8 × 4 प्लस 5 स्टेप, तो टोटल कितने आ गए, 37। नहीं समझ में आया बहुतों को, अरे गधेड़ों नहीं समझ में आया क्या। देखो पहले वाला जो ये ग्रुप बना है ऐसा, ये 2 मीटर पे पहुंचा 8 स्टेप्स के बाद, 4 मीटर पे कब पहुंचेगा, 16 स्टेप्स के बाद, 6 मीटर पे कब पहुंचेगा, 24 स्टेप्स के बाद, 8 मीटर पे कब पहुंचेगा, 32 स्टेप्स के बाद। अब 8 मीटर पहुंच गया, स्विमिंग पूल कहां पर है, 13 पे, 5 स्टेप आगे जाता है कि नहीं जाता है, तो 5 स्टेप आगे जाएगा तभी स्विमिंग पूल में क्या करा, वो कूद गया। अब वो वापस आने की जरूरत उसे नहीं, क्योंकि स्विमिंग पूल में तो पहुंचना है। अरे समझ में आया कि नहीं आया, तो स्विमिंग पूल पहुंचने के लिए उसको कितने स्टेप्स और लेने, 5। अब तक टोटल ले कितना चुका है, 32, तो 32 + 5 कितना हो गया, 37। तो आंसर हमारा क्या है, 37। अरे समझ में आया, बच्चा क्या सोचता, अच्छा 8 तक आ गया, अगले 8 में कहां पे जाएगा, 10 पे, फिर एक और 8 लेगा, कहां पे जाएगा, 12 पे, और फिर एक स्टेप लेगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया, तो आंसर क्या आता फिर 47, जो कि आंसर क्या है, गलत। कितने स्टेप्स में पहुंच जाएगा वो, 37 स्टेप्स में। समझ में आया कि नहीं आया, लिख लो, ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं, बस मैं एप्टीट्यूड चेक कर रहा था। तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी टोटल उसने, 37, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है टकले लोगों, अबे टकलो कितना है डिस्प्लेसमेंट, 13।
अबे कितना चला है, डिस्प्लेस कितना हुआ है, 13 ही तो हुआ है। इनिशियल से कितना आगे गया है वो, 13 तो पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, बताया था ना डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो डिस्प्लेसमेंट तो कितने का है, 13, और डिस्टेंस कितनी है, 37। छोटे छोटे क्वेश्चन है बेसिक लेवल के। एनीवेज, अरे चल जा, एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखो, रद्दी किस्म का क्वेश्चन। Takla starts running on a circular track. Takla starts running on a circular track of radius 5 meter. Of radius 5 meter. Find out. Find out. Find out the distance and displacement of Takla after 2 revolutions. Distance and displacement of Takla after 2 revolutions. Revolution समझते हो क्या, चक्कर। चलो भाई, रद्दड़ क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट कितना, अबे डिस्प्लेसमेंट कितना, 2 चक्कर के बाद, चक्कर के बाद कितना, यहां से स्टार्ट हुआ देखो, डर 1 चक्कर, फिर ये लो जी यहां से स्टार्ट होगा डर, ना लगे दोनों में सेम पेन, ओके। दूसरा चक्कर कहां से आएगा, ऐसे डर, तो जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे फिनिश हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो कितना है, 0। से कितने भी चक्कर लगाए, कंप्लीट चक्कर होने चाहिए। कंप्लीट चक्कर लगाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 0। 1 लगाई, 2 लगाई, 3 लगाई, 4 लगाई, 5 लगाई। डिस्टेंस कितनी, एक्चुअल पाथ लेंथ, एक बार आया फिर दोबारा आया, तो मतलब इसकी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल की 2πr। और कितने चक्कर काट लिए उसने, 2। अरे कितने चक्कर काट लिए उसने, 2। तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर दी, 2 टाइम्स ऑफ 2πr। और r की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर। r की वैल्यू कितनी है, 5 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर ली उसने, 4πr, मतलब 20π। r की वैल्यू कितनी है, 5, तो क्या गया 20π। और डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। क्या ऐसे रद्दी किस्म के क्वेश्चन कर लोगे तुम, कर लोगे कि नहीं। चलो नेक्स्ट पे आओ। अब थोड़ा थोड़ा अपन पढ़ना शुरू करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। स्पीड एंड वेलोसिटी कुछ नहीं, दोनों वैसे तो सेम चीज है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, एक छोटा सा डिफरेंस है बस। देखो जब भी हम किसी भी चीज की वेलोसिटी बोलते हैं, बस इसमें छोटा सा एक ही डिफरेंस है कि ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। ये कैसी क्वांटिटी है भाई, स्केलर। और ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। और ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। स्केलर वेक्टर का मतलब, मान लो मैं कह दूं कि एक बस है, वो 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, मतलब मैंने तुम्हें स्पीड दे रखी है कि वेलोसिटी, मैंने सिर्फ इतना बोला है 5 मीटर पर सेकंड। सो इज इट वेलोसिटी और स्पीड, स्पीड। अगर मैंने डायरेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं बोली, मतलब ये क्या चीज है, स्पीड। मैं बोलता कि 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब मैंने डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन भी दे दी, तो मतलब मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, वेलोसिटी। क्या गिवन है, वेलोसिटी। तो मैं क्या लिख देता, v। और वेक्टर लिखने के लिए यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, बताया था मैंने। एक्स डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, आई कैप। कौन सा होता है, आई कैप। तो मैं ऐसे लिख देता, मतलब ये क्या है, वेलोसिटी। ये क्या चीज है, वेलोसिटी। समझ में आया कि नहीं है। और मैं अगर इसको ऐसे लिखता सिर्फ v = 5 मीटर पर सेकंड, मतलब ये मुझे क्या दे रखी है, स्पीड। ये क्या दे रखी है, स्पीड। अगर मुझे डायरेक्शन भी पता हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। और अगर मुझे डायरेक्शन नहीं पता, सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है तो वो क्या चीज है, स्पीड। वो क्या चीज है, स्पीड। और अगर मुझे डायरेक्शन भी पता है तो मैं उसको क्या बोलता हूं, वेलोसिटी। एसआई यूनिट की बात करें, दोनों की ही एसआई यूनिट क्या होती है, बोलो, मीटर पर सेकेंड।
MKS भी यही होती है, SI भी होती है। CGS में क्या होगी बोलो? मीटर को किस में मेजर करते हैं? सेंटीमीटर में, मतलब मीटर किसकी? लेंथ को किस में मेजर करते हैं? सेंटीमीटर में CGS में। सेकंड, टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड, तो यूनिट क्या रहेगी? सेंटीमीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। ये क्या होगी? सेंटीमीटर पर सेकंड। अब देखो साथ साथ ऐसे बताता जाऊंगा, वेलोसिटी की भी सेम चीजें हैं। डायमेंशन, अब देखो साथ साथ पढ़ते जाएंगे यूनिट डायमेंशन का चैप्टर। इसकी डायमेंशन क्या होगी बोलो? वेलोसिटी की याद करो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का क्या होता है? L, और टाइम का क्या होता है? T। तो डायमेंशन क्या आ जाएगी? L T-1। मैंने तुम्हें बताया था डायमेंशन निकालने के लिए कोई भी एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, कोई भी एक वैलिड फॉर्मूला पता होना चाहिए, उससे तुम क्या निकाल सकते हो? डायमेंशंस निकाल सकते हो। तो ये इसकी डायमेंशन आ गई क्या? L-T-1। क्या आ गई? L-T-1। अब सुनो टकले लोगों, और आगे की कहानी सुन लो, थोड़ी थोड़ी सुन लोगे क्या कि नहीं सुनोगे? सुन लोगे ना? सुन लोगे, अच्छे बच्चों सुन लो। अब देखो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे स्पीड हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, ये दो तरह के होते हैं। हम कितने तरह के एक्सेलरेशन या वेलोसिटी पढ़ेंगे? दो तरह की। कौन कौन सी? एक पढ़ेंगे एवरेज और एक पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस। एक क्या पढ़ेंगे? इंस्टेंटेनियस। एक नया वर्ड आया तुम्हारे लिए, इंस्टेंटेनियस। कौन सा? इंस्टेंटेनियस। और एक वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है मैं बताता हूं तुम्हें। जैसे मान लो मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बोलता हूं। क्या बात बोलता हूं? मान लो मैं तुम्हें ये बात बोलूं कि भाई रेवाड़ी से दिल्ली की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। कितनी है? 100 किलोमीटर। और तुम्हें यहां से वहां जाने में लगते हैं तुम्हें 5 आवर्स। क्या लगते हैं? भाई एक रोडवेज जाती है, हरियाणा रोडवेज, वो कर 5 की बजाय 3 में भी पहुंचा दे, उसकी बातें नहीं कर रहे। नॉर्मल आदमी बस चला रहा है मान लो कोई, तो 100 किलोमीटर है, मान लो उसको कितना टाइम लगता है? 4 आवर्स लगता है। तो मैं तुमसे पूछता, बताओ स्पीड क्या है? तो तुम्हारा आंसर क्या होगा बोलो? क्या करोगे बोलो? मैंने कहा कि भाई डिस्टेंस रेवाड़ी से दिल्ली की डिस्टेंस कितनी है? रेवाड़ी से दिल्ली की डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर। ठीक है जी। और मैंने तुम्हें कहा कि कितना टाइम लगता है? 4 आवर्स। कितना लगता है? 4 आवर्स। तो तुम्हें 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो तुम कहोगे 100 किलोमीटर अपॉन कितने आवर्स? 4। तो आंसर आ गया 25 किलोमीटर पर आवर। यस और नो? ठीक। अच्छा मुझे बताओ कि जब वो रोडवेज चला रहा था, ये स्पीड आई ना, अरे ये क्या है? स्पीड आई, क्या वो हमेशा 25 पे चला रहा था? तो बीच में रुका भी है, ब्रेकर भी आया है, घुमावदार सड़क आई तब थोड़ा सा धीरे भी हुआ है, और खाली सड़क मिली तब थोड़ा उड़ाया नहीं, मतलब भगाया भी। अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्या उसकी स्पीड कांस्टेंट थी क्या 25 किलोमीटर? नहीं, कभी 25 से ज्यादा और कभी 25 से कम। तो 25 क्या है? ये कौन सी स्पीड बता रहा है? एवरेज। ये कौन सी स्पीड निकल के आई है? एवरेज। तो 9th क्लास तक जो तुम स्पीड पढ़ते आए हो वो कौन सी स्पीड पढ़ते आए हो? एवरेज। ये कह रहा है कि भाई यहां से वहां की डिस्टेंस अगर 100 किलोमीटर है और अगर तुम 5 घंटे का टाइम ले रहे हो या 4 घंटे का टाइम ले रहे हो, तो ऑन एन एवरेज तुम्हारी स्पीड कितनी रही है? 25। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी ड्यूरेशन में तुम्हारी स्पीड 25 है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, जब तुम बस चला रहे थे, बस ही चलाओगे पढ़ोगे नहीं तो, जब तुम बस चला रहे थे तो क्या हर समय तुम्हें उसमें 25 दिखाई दे रहा था? नहीं, कभी 60, कभी 40, कभी 30, कभी 100। तो ये जो तुम ऐसे चला रहे हो, तुमने ऐसे देखा 60, आगे देख के चलाते हो नालायक, नीचे देख के कौन चलाता है? आगे देख के चला रहे हो, तुमने बीच में अचानक 60, 40, 90। तो ये जो तुम बार बार में देख रहे हो ना, ये जो वैल्यू आ रही है, ये कौन सी वैल्यू है? इंस्टेंटेनियस, मतलब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। समझ में आएगी नहीं इंस्टेंटेनियस का मतलब? वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितनी है? तुमने अभी देखा ये इसी इंस्टेंट की है,
समझ में? उसके तुरंत बाद हो सकता है चेंज हो रही हो सकता है कांस्टेंट हो सकता है कम हो रही हो सकता है ज्यादा हो रही हो। क्या मेरी बात समझ में आई तुम्हें कि नहीं आई? सो इंस्टेंटेनियस का मतलब समझ में आया क्या है? वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन होगा तो क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट। अरे समझ में? किसी भी चीज की इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? उस इंस्टेंट पे, इंस्टेंट मतलब उस क्षण पर, उस पल पर उसकी स्पीड क्या थी। ये बात समझ में आ गई क्या? दिमाग में एक इमेज बन गई कि इंस्टेंटेनियस क्या होती है? अरे बनी कि नहीं बनी? गधेड़ो आंसर दो। अरे एक्सप्रेशन दिखाओ अपने। समझ में आया कि नहीं आया? इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? किसी इंस्टेंट पे। और एवरेज का मतलब क्या होता है? कि उस ड्यूरेशन, एवरेज का मतलब ये नहीं कि उतनी स्पीड से चला है। एवरेज का मतलब है कि ऑन एन एवरेज, जैसे अपन कहते हैं, तुम क्रिकेट देखते हो, अरे क्रिकेट देखते हो ना, वनडे मैच देखते हो, कितने ओवर्स प्ले कर सकता है एक बॉलर? कितने ओवर डाल सकता है? 10 ओवर है। अब मान लो युवराज ने स्टुअर्ट ब्रॉड के 6 छक्के लगाए हैं, क्या अगले ओवर में भी 6 छक्के लगाए? नहीं ना। तो अपन जैसे उसकी इकोनॉमी लगाते हैं कि इकोनॉमी उसकी रन रेट कितने रन दी है, तो अपन कहते हैं ना भाई एक ओवर में 6 रन, तो 6 की रन रेट। एक ओवर में 3, तो तुम क्या कहोगे? 2 ओवर में कितने रन दिए? 9, तो इकोनॉमी की कितनी की होगी? 4.5। बट हर ओवर की इकोनॉमी क्या है? अलग अलग। अरे है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? तो इन द सेम वे दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ टोटल जर्नी, but it does not mean at all the time the speed of the vehicle was 25 km/h. No, the speed might be greater than 25, the speed might be lower than 25, but on an average लगभग इतनी स्पीड से वो चला। समझ में आया कि नहीं आया? लिख लेना अपनी लैंग्वेज में, रटवा के नहीं लिखाऊंगा मैं, लिखो अपनी लैंग्वेज में, खुद से लिखो। What is instantaneous velocity? What is average velocity? समझ में आएगी ना? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। सिंपल, ये वर्ड याद रखो। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो तुम्हें हमेशा यूज करना है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, हमेशा ध्यान में रहे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ऐसे मान लो एवरेज स्पीड बोलता, क्या बोलता? एवरेज स्पीड। तो हम क्या कहते? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्योंकि याद करो हमारी स्पीड होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो हम डिस्टेंस लेंगे कि डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट। क्या लेंगे? डिस्टेंस। क्या लेंगे? डिस्टेंस। जब स्पीड पूछेगा तो यहां पर क्या लेनी है? डिस्टेंस। अगर वेलोसिटी बोले तो यहां पर क्या लेना है? डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों सेम चीज है कि अलग अलग? अलग अलग। दोनों सेम चीज है कि अलग अलग? क्या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम है क्या? नहीं। एवरेज वेलोसिटी में हम क्या लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट। एवरेज स्पीड में हम क्या लेते हैं? डिस्टेंस। तो बोथ आर सेम थिंग्स और डिफरेंट थिंग्स? डिफरेंट थिंग्स। क्लियर है कि नहीं है? बोलो, यहां तक ये चीज समझ में आएगी? छोटी छोटी बातें। अब थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मैं लिखा देता हूं, देखो कैसे। मान लो मैं कहता एवरेज स्पीड, क्या बोलता? एवरेज स्पीड। ठीक है जी। तो हम क्या कहते हैं? टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस को लेट से मैं कह रहा हूं टोटल डिस्टेंस, डी डिस्टेंस अपॉन टाइम। टी मतलब टाइम, टाइम की टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। मैंने बताया था जहां भी मैं टाइम लिखूंगा उसका मतलब क्या होगा? टाइम इंटरवल। सो एवरेज स्पीड, देखो एवरेज को इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। इसके अंदर जैसे मान लो मैंने लिख दिया स्पीड, इसका मतलब मैं कौन सी स्पीड निकाल रहा हूं? एवरेज। ग्रेटर देन लेस देन वाला सिंबल आ जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एवरेज। या फिर कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, वी एवरेज। छोटे छोटे सिंबल्स हैं जो अपन यूज करेंगे इसके अंदर, है ना? कहीं कोई बुक्स एस भी यूज कर लेता है। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर मुझे कहना होता एवरेज वेलोसिटी, तो मैं क्या कहता? क्या कहता बोलो? एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? डेल्टा एक्स अपॉन
डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब टाइम इंटरवल, डेल्टा टी मतलब टाइम इंटरवल। समझ में आया कि नहीं है? डेल्टा एक्स क्या चीज है? अच्छा ये वर्ड तुम्हारे लिए नया होगा, जहां पर भी ये वर्ड आ जाए ना ऐसे, डेल्टा, इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। मैंने पहले भी बताया है तुम्हें, इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। और डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। और फिजिक्स में जहां भी चेंज वर्ड यूज होगा ना, उसको हमेशा हम क्या लिखेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। क्या लिखेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। अब डेल्टा क्या है? हमने एक्स लगा रखा है, एक्स बेसिकली पोजीशन बता रहा है। क्या बता रहा है? पोजीशन। तो हम क्या लिखेंगे? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। अरे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, या हम इसको लिख सकते हैं एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? क्या रटवा नहीं रहा मैं, समझ में आना चाहिए। ये समझ में आया कि नहीं आया? गधेड़े बोल। अरे समझ में आया कि नहीं आया? और समझ में आना चाहिए, रट्टा नहीं मारना है। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये क्या है बोलो? एवरेज वेलोसिटी। अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो उसको सिंपल वी लिखते हैं। उसको क्या लिखते हैं? सिंपल वी। मैंने तुम्हें एक दिन पहले ही बताया था लिमिट के बारे में थोड़ा सा। अगर ये टाइम इंटरवल बहुत कम हो, टाइम इंटरवल बहुत कम हो, ऐसे लिखें, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। अरे हम 5 घंटे की ड्यूरेशन में ऑब्जर्व करा ना, अगर 5 घंटे ना लेके मैं मान लो तुरंत 0.001 सेकंड के लिए ऑब्जर्व करता, तो वो वेलोसिटी कैसी बन जाती? इंस्टेंटेनियस। अबे सोच के देख, मान लो बस को मैंने कहा करा, रेवाड़ी से लेकर दिल्ली गया, उतनी ड्यूरेशन में मैंने चेक करा। मान लो मैं अभी चेक करा, इसके जस्ट तुरंत बाद वापस चेक कर रहा हूं, तो वापस जो मेरी स्पीड आ रही है वो कौन सी स्पीड है? इंस्टेंटेनियस। अबे हमारा जो स्पीडोमीटर है बस का, वो कैसे कैलकुलेट कर रहा है? उसको सपने आ रहे हैं क्या इसने 60 कर दिया? अबे तुम्हें क्या सस्ता है कि ये पैडल घुमा रहा है, वहां कोई आदमी बैठा है कैलकुलेट करने के लिए? अबे जब एक्सेलेटर पे पैर रखता हूं, वहां आदमी बैठा है क्या जो सुई को घुमा रहा है पकड़ के? नहीं ना, उसके फिजिक्स ही तो है उसके पीछे कैलकुलेट करने के लिए। वो कैसे कैलकुलेट कर रहा है? कैसे वो सुई साइमल्टेनियसली लाइव तुम्हें बढ़ा देता कि ये बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है? वो क्या करता है? हर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में देखता कितना चला, 0.01 सेकंड में कितना चल गया आगे, ठीक है, अपॉन 0.01 सेकंड, वो क्या आ गई उसकी एवरेज, इस समय में इतना। सच्चाई ये है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू की एब्सोल्युटली वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, हमेशा निकालते एवरेज वैल्यू ही है। अगर वो एवरेज वैल्यू बहुत कम ड्यूरेशन के लिए निकालें, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, तो वो कैसी वैल्यू बन जाती है? इंस्टेंटेनियस। अबे क्योंकि हमारी आंखें थोड़ी ना 0.01 सेकंड को कर सकते हो क्या तुम ऑब्जर्व, 0.01 सेकंड के वेरिएशन को? अबे कर सकते हो क्या? 0.01 मतलब तुमने अभी देखा, तुम्हारे पल के भी नहीं चल के उससे पहले 0.01 सेकंड हो गया, तो तुम्हें वो क्या दिखेगी? लाइव। बट सच्चाई में वो कैलकुलेट क्या हुई है? एवरेज ही हुई है। समझ में आया कि नहीं है? अबे गधेड़ो, तुम मान लो अभी देखना चाह रहे हो अभी स्पीड क्या है, बट अभी देखने के लिए जो ही तुम पल के नीचे करोगे तो समय चला गया ना। अबे कुछ समय स्पेंड कर रहे हो ना देखने के लिए गधेड़ो, और तुम जब देखना चाह रहे हो उतनी देर में बस कुछ आगे चल गई कि बस रुकी है? उस समय चल गई ना, और उस समय भी क्या स्पीड में वेरिएशन हो गया? हाँ हो गया। तो हकीकत में वो इंस्टेंटेनियस है ही नहीं, दुनिया में इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, वो है एवरेज ही। बट एवरेज को अगर बहुत कम इंटरवल में देखें, जल्दी जल्दी देखना शुरू करें, तो वो क्या बन जाती है? इंस्टेंटेनियस। अभी देखा, अभी देखा, तो वो क्या बन गई? इंस्टेंटेनियस। इसलिए मैंने क्या लिखा? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अगर ये नहीं भी समझ में, कोई खास नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला इस पे। और इस चीज को अपन क्या बोलते हैं? मैंने पहले भी बताया, डिफरेंशिएशन। इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। तो dx बाई dt। याद है जब मैंने डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन कराया था, वहां पे मैंने तुम्हें लिखाया था कि अगर पोजीशन दे रखी हो तो उससे वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करके। वो आया कहां से है? यहां से आया। समझ में आया कि नहीं आया? सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा लिख लेना तुम, तो बस ये समझना है, dx बाई dt।
तुम्हें ये ज्ञान अगर नहीं भी आता है तो कोई खास बात नहीं है, वो साइंटिस्ट लोगों के लिए है। तुम्हें तो मैंने ऐसे समझा दिया कि फील, जिस बच्चे का लगे कि हाँ यार मेरे को पढ़ना है ढंग से हर चीज़ को डिटेल में, उस बच्चे के लिए इतना बताया। बाकी अगर ये नहीं भी पता ना, कोई खास नहीं, सिर्फ इसको ध्यान में रखो, तुम्हारे IIT लेवल तक के क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आएगी नहीं है? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? dx बाई dt। क्या है? dx बाई dt। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा x बाई डेल्टा टी। तुम्हें तो बस ये दो फॉर्मूले ध्यान रखने, ये स्टार मार्क कर लो अच्छे से, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ये फॉर्मूले तुमसे ध्यान से देख लो कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा x बाई डेल्टा टी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? dx बाई dt। अगर हम स्पीड लेंगे तो यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट की वजह क्या आ जाएगा? डिस्टेंस। क्या आ जाएगा? डिस्टेंस। और इंस्टेंटेनियस तो वही होगा सेम ही। क्लियर है कि नहीं है? अरे बोल देना टकले, बोलो पक्का? क्या थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आई? समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, अब ध्यान से सुन। बेसिकली जो स्पीड होता है ना, स्पीड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पीड इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड। कौन सी स्पीड? इंस्टेंटेनियस। देखो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ ना इंस्टेंटेनियस या एवरेज, तो तुम कौन सी मान के चलोगे? इंस्टेंटेनियस। कौन सी मान के चलोगे? इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड किसको बोलते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? जो वेलोसिटी होती है उसका मैग्नीट्यूड, मतलब डायरेक्शन को हटा दें तो। क्या हम एवरेज स्पीड के लिए ऐसा लिख सकते हैं क्या कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी? ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? ये बहुत ही आसान सा स्टेटमेंट है, बट 99.99999999% बच्चे गलत करते हैं। क्या एवरेज स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के बराबर होती है? होती है कि नहीं? क्रॉस मार लो और अपना फेवरेट कोटेशन लिख लो। क्या है फेवरेट कोटेशन? लिखो, मोथा हूं, लड़कियां मोथी लिख लेना। ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इंस्टेंटेनियस स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर है, बट एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अभी मैं प्रूव कराऊंगा तुम्हें ये सब चीजें, टेंशन मतलब क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा। फिलहाल के लिए ये चीजें लिख के रख लो डब्बे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके बंद कर लो। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ। अभी मैं क्वेश्चन 11th के करवा ही नहीं रहा, अभी तो बस तुम्हें हर टर्म से मैं फेमिलियर करा रहा हूं कि व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। क्या तुम्हें इंस्टेंटेनियस स्पीड समझ में आ गई? क्या तुम्हें इंस्टेंटेनियस समझ में आ गई वेलोसिटी? क्या तुम्हें अब एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं आज, फिर कल से अपन 11th के थोड़े थोड़े क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आज अपन टर्म्स को फिनिश कर लेते हैं। ये समझ में आ गया? इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, चारों चीज समझ में आ गई? अरे बोल दो गधेड़ो, आ गई क्या? अच्छा, इंस्टेंटेनियस समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, इंस्टेंटेनियस किसको बोलते हैं? मान लो मैंने ऐसे कहा ना, v इज इक्वल टू t प्लस 2 ऐसे दी हुई हो, तो ये कौन सी वेलोसिटी होगी? इंस्टेंटेनियस की एवरेज? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब ये है कि वो फंक्शन ऑफ टाइम होगा। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? वो फंक्शन ऑफ टाइम होगा। ध्यान से देख, t की वैल्यू 1 सेकंड रखा, आंसर कितना आया? 3। तो t इक्वल टू 1 पे स्पीड कितनी है? 3। t इक्वल टू 2 रख, स्पीड कितनी होगी? 4। t इक्वल टू 3 रख, कितनी होगी? 5। तो क्या टाइम के साथ ये स्पीड चेंज हो रही है? यस। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या टाइम के साथ चेंज हो सकती है? यस। अरे समझ में आया कि नहीं आया? बोलो गधेड़ो। तो ऐसे कोई जैसे ऐसे दिया जाता है v इक्वल टू अंडर रूट टी प्लस 2, ये क्या है? इंस्टेंटेनियस। मैं कहता हूं v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4, ये किसके एग्जाम्पल है? अरे किसके एग्जाम्पल है ये? इंस्टेंटेनियस स्पीड के। किसके एग्जाम्पल है? इंस्टेंट। मैं कहता v इज इक्वल टू 5, क्या ये इंस्टेंटेनियस है कि नहीं है? ये भी है, क्योंकि t की हम क्या लिख सकते हैं? t की पावर 0। क्या t का फंक्शन है कि नहीं है? तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होगा? वो किसका फंक्शन होगा बेटा? टाइम का। वो किसका फंक्शन होगा? टाइम का। मतलब वेलोसिटी है वो किस पर डिपेंड करेगी? टाइम पर।
जो वेलोसिटी है वो किस पर डिपेंड करेगी? टाइम पर। वेलोसिटी है वो किस पर डिपेंड करेगी बेटा? टाइम पर। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? बोलो, अच्छे से क्लियर होगी ये चीज? अरे बोलो गधेड़ो, अच्छे से क्लियर होगी क्या? चलो बहुत अच्छा, ये ले लो जी, बहुत अच्छा है। तो क्या इंस्टेंटेनियस का मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया? छोटे छोटे एकदम रद्दी किस्म के इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन करा रहा हूं, कुछ टफ नहीं करा रहा। मैं कहता v इक्वल्स टू टी प्लस 4, मैं तुमसे कहता बताओ फाइंड आउट स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड। देखो छोटा सा क्वेश्चन मैंने ऐसे दे रखे हैं, v इक्वल्स टू अंडर रूट टी प्लस 4, v इक्वल्स टू टी की पावर 3 प्लस 4। लिखो फाइंड आउट स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 4 सेकंड इन एवरी सिनेरियो। ये पार्टिकल A है, ये पार्टिकल B है, ये पार्टिकल C है, सबकी स्पीड दे रखी है। मैंने तुमसे छोटे छोटे सवाल पूछे हैं, फाइंड आउट स्पीड ऑफ पार्टिकल A, B एंड C एट t इक्वल्स टू 4 सेकंड। कहां पर निकालना है हमें? स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एट t इक्वल्स टू 4 सेकंड। 30 सेकंड का समय दिया है तुम्हें, जल्दी से सॉल्व कर डालो इस क्वेश्चन को, देखता हूं किस किस बच्चे को आता है। बहुत ही रद्दी किस्म का क्वेश्चन है, एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूं 9th लेवल का। हो गया क्या भाई? इसमें निकालना हमें इंस्टेंटेनियस, तो हम क्या कहेंगे? कहां पे पूछा हमने? एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। तो t की वैल्यू क्या रख देंगे? 4। तो क्या आ जाएगा? 4 प्लस 4 कितना आ गया? 8 मीटर पर सेकेंड। इसमें रखेंगे तो v कितना आ जाएगा? बोलो, अंडर रूट 4 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा? 2 प्लस 4 6, क्योंकि अंडर रूट कितना होता है 4 की वैल्यू? 2। अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है? 2। इसमें क्या आ जाएगा? बोलो, 4 की पावर क्यूब प्लस 4, तो कितना आ गया? 68। समझ में आएगा ना? ये रद्दी किस्म के क्वेश्चन तुम्हें आ गए। तो क्या इंस्टेंटेनियस का मतलब समझ में आ गया क्या? ये बता दो कि नहीं आया? अरे आ गया कि नहीं आ गया? चलो अब लिखो एक्सेलरेशन। अब बच्चे इसके डेफिनेशन रट लेते हैं बहुत अच्छे से, समझ में आता नहीं है होता क्या एक्सेलरेशन। एकदम देशी भाषा में सिखा रहा हूं तुम्हें एक्सेलरेशन, जो हमेशा याद रहेगा जिंदगी में। एक्सेलरेशन का सिंपल सा एक ही मतलब होता है। क्या मतलब होता है? 1 सेकंड में, जो मैं लिखा रहा हूं हिंदी में ऐसे ही लिखना, लंबे समय तक रिटेन रहेगा। 1 सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ी या घटी? क्या है? 1 सेकंड के अंदर कितनी स्पीड बढ़ी या घटी, है ना? चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड। बेसिकली क्या लिख सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड। 1 सेकंड के अंदर कितनी स्पीड डिक्रीज या इंक्रीज हुई, उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। समझ में आया कि नहीं आया? तो एक्सेलरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन स्पीड। चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या बोलेंगे? डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अबे क्या लिखेंगे? डेल्टा। चेंज मतलब क्या होता है? डेल्टा बताया तो था, और वेलोसिटी में तो डेल्टा v, तो क्या आ जाएगा? बोलो, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन डेल्टा t। ये बताओ कौन सा एक्सेलरेशन है? इंस्टेंटेनियस है कि एवरेज है? कंपैरिजन करो वेलोसिटी से, दिमाग लगाओ। ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है या एवरेज एक्सेलरेशन है? एवरेज। ये कौन सा एक्सेलरेशन है? एवरेज एक्सेलरेशन। डेल्टा मतलब एवरेज, हमेशा ध्यान रखो। जिसमें डेल्टा वर्ड यूज हो गया वो कौन सा होगा? एवरेज। और जिसमें डिफरेंशिएशन यूज हो गया वो कैसा होगा? इंस्टेंटेनियस। तो अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना तो उसको हम क्या लिखेंगे? dv बाई dt। क्या लिखेंगे? dv बाई dt इज इक्वल्स टू dv बाई dt। ये कौन सा है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये कौन सा है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्लियर है? अच्छा, अब इसकी यूनिट्स पे आ जाते हैं। बोलो ऐसा यूनिट क्या होगी? निकाल सकते हो यूनिट? एक्सेलरेशन बराबर क्या है? ध्यान से देख, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, अभी निकाला था, अपॉन सेकंड, तो क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अबे मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, बेसिकली क्या बन गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अबे कहते हो बना के नहीं बना। अच्छा डायमेंशन निकालेंगे तो क्या आएगी, ध्यान से देखो, मीटर की डायमेंशन क्या होती है एल, सेकंड की डायमेंशन क्या होती है टी, और उसकी पावर कितनी है 2, तो क्या आ जाएगा एल टी माइनस 2। मैंने तुम्हें बोला था ना कि जो जो हम फिजिक्स पढ़ते जाएंगे हर चीज की डायमेंशन निकालनी हम सीखते जाएंगे। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है ना, एमएलटी की फॉर्मेट में लिखते हैं, मास लेंथ एंड टाइम। अरे टकले लोगों समझ में आया कि नहीं आया, तो ये क्या आ गया एल टी माइनस 2, क्या आ गया एल टी माइनस 2। तो चाहिए मैंने बताया था कोई भी एक्सेलेरेशन हो, एवरेज हो, इंस्टेंटेनियस हो, सबकी डायमेंशन क्या रहती है सेम, सबकी यूनिट भी क्या होती है सेम। समझ में आएगा ना, किसी भी तरह का एक्सेलेरेशन हो सबकी यूनिट डायमेंशन चेंज नहीं होती है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है। तो क्या तुम्हें एक्सेलेरेशन के बारे में समझ में आया? अब इसका फील करो, रियल लाइफ में हम कहां यूज करते हैं एक्सेलेरेशन को, स्कूटी चलाते हैं, चलाई होगी। अगला सवाल हमें पता है सर आप क्या पूछने वाले हो, देखा होगा, हम स्कूटी चलाई पहले 0 पे थी, फिर हमने क्या करा उसको स्टार्ट कर रहे हैं हम, तुम देखा होगा जब स्टार्ट करते हैं तो हम अचानक से ज्यादा रेस देते हैं और उसके बाद फिर धीरे धीरे देते हैं। क्योंकि अचानक से क्यों ज्यादा देते हैं, क्योंकि पहले हमारी स्पीड 0 है, उसको बढ़ा के 0 से 20 पे लेके जाते हैं, और फिर 20 के बाद क्या हम डायरेक्ट 60 पहुंच जाते हैं, नहीं 20 के बाद धीरे धीरे जाते हैं, 21 22 23 धीरे धीरे बढ़ती है ना सुई। तो हम उसके कान ज्यादा मरोड़ते हैं, कान ज्यादा मरोड़े मतलब हमने एक्सेलेरेशन ज्यादा दिया। तुमने पढ़ा होगा कि जिन बच्चों को बाइक्स का शौक है ना, बाइक्स वगैरह का शौक है, तो वो नई नई बाइक खरीदते हैं, ऐसे सोचते हैं, तो वो देखते हैं कि है ना इस बाइक का पिकअप टाइम कितना है, ऐसे देखा होगा तुम्हें पता हो तो, पिकअप कितना है ऐसे बोलते हैं नॉर्मल भाषा में अपना, गाड़ी का पिकअप कितना है, 10 सेकंड में यहाँ पहुंच जाती है। तो वो बेसिकली बताता है कि वो कितना फास्ट एक्सेलरेट हो सकती है। वो पिकअप क्या बताती है कि कितना फास्ट एक्सेलरेट, उसकी स्पीड पहले कितनी थी 0, और 0 से 90 पे पहुंच गई, तो स्पीड में चेंज आया ना, कितना चेंज आया 90 माइनस 0। अबे कितना आया 90 माइनस, तो ऐसे बताते हैं पिकअप टाइम है इसका कि 10 सेकंड में 90 पहुंच जाती है, तो बताओ उसका एक्सेलरेशन कितना हो सकता है 90/10। अबे कितना 90/10, क्योंकि स्पीड में चेंज कितना 0 से 90, तो 90 माइनस 0, ये तो स्पीड में चेंज आएगा, और टाइम कितना लिया उसने 10 सेकंड, तो 90 माइनस 90/10। क्या थोड़ा थोड़ा फील आया एक्सेलरेशन का? एक्सेलरेट मतलब स्पीड का बढ़ना या घटना। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, स्पीड का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, कितने टाइम में 1 सेकंड में। अब पेन नहीं चलाओगे, दिमाग चलाओगे, सब बच्चे ओरल आंसर दोगे। मैंने बोला कि एक बस है, ठीक है, उसकी स्पीड 5 सेकंड के अंदर में 40 से बढ़ के 60 हो गई, तो बताओ एक्सेलरेशन कितना है। सुनना क्वेश्चन को ध्यान से, पेन नहीं चलाओगे, दिमाग चलाओगे। 5 सेकंड के अंदर स्पीड बढ़ के 40 से 60 हो गई है, बताओ एक्सेलरेशन कितना है। स्पीड कितनी बढ़ी 40 से 60 में 20, बट कितने सेकंड में बढ़ी है ये 5 में। एक्सेलरेशन तो अपन बोलते हैं 1 सेकंड में कितना बढ़ा, तो 5 सेकंड में 20 बढ़ा, तो 1 सेकंड में कितना बढ़ा 4। तो एक्सेलरेशन का आंसर क्या है 4। क्या पेन चलाने की जरूरत है कि दिमाग चलाने की? दिमाग चलाने की जरूरत है कि नहीं है गधेड़ो? समझ में आया कि नहीं है? तो क्या फील आई एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन मतलब 1 सेकंड में स्पीड को कितना बढ़ा दिया, 1 सेकंड में कितना स्पीड को बढ़ा। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है 1 सेकंड में कितना चला। अरे वेलोसिटी का मतलब क्या होता है 1 सेकंड में कितना चला, और एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है 1 सेकंड में स्पीड को कितना बढ़ाया। अबे क्या दे रहे हो, नहीं समझ में आया? अबे एक्सप्रेशन दे दिया करो, नहीं तो मैं आंखें तोड़ दूंगा तुम्हारी। बोलो समझ में आ गया क्या? स्पीड का मतलब क्या होता है 1 सेकंड में कितना चला, और एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है 1 सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ाई या घटाई। घटाने को क्या बोलेंगे रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे रिटार्डेशन। मान लो 40 से चल रहा था, अचानक ब्रेक लगाई, क्या तुरंत वहीं की वहीं गाड़ी रुक जाती है? थोड़ा समय लेती है ना। तो 40 से 0 होने में कुछ समय लेगी। तो तुमसे पूछा जाए बताओ रिटार्डेशन कितना, तो निकाल सकते हो। अबे 40 से 0 गई तो स्पीड में चेंज कितना हो गया -40, क्योंकि चेंज का मतलब तो फाइनल माइनस क्या होता है इनिशियल। फाइनल कितना है 0, तो तुम चेंज को लिखोगे तो लिखो 0 - 40। मान लो 3 सेकंड में हुआ तो रिटार्डेशन कितना आ गया -40/3। अपने आप माइनस निकल के आ गया। रिटार्डेशन बता रहा है नेगेटिव, बता रहा है नेगेटिव, क्या बता रहा है
नेगेटिव क्या बता रहा है कि रिटार्डेशन है। नेगेटिव क्या बता रहा है, रिटार्डेशन है। क्या एक्सेलरेशन समझ में आया? व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, व्हाट इज एवरेज स्पीड। अब मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन कराता हूं तुमसे, फिर मैं हकीकत में 11th का पोर्शन स्टार्ट करूंगा। हालांकि आज जो अभी क्वेश्चन करा रहा हूं वो भी 11th के ही हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन हल्के हल्के सवाल पूछ रहा हूं मैं तुमसे। मान लो मैं तुमसे कहता कि पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, हालांकि कर चुके हैं क्वेश्चन अपन कहां पर, डिफरेंशिएशन पढ़ते वक्त। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 4। ठीक है, फाइंड आउट पोजीशन एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। हालांकि थोड़ा 9th से डिफरेंशिएशन वर्ड यूज हो रहा है, इसलिए 9th का क्वेश्चन नहीं बोल सकते इसको, बट हल्का फुल्का हमें पता होना चाहिए। कल फिर मैं स्टार्ट करूंगा 11th क्लास का पोर्शन। तो हमें पता है भाई पोजीशन पूछ रहा है कहां पर, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। तो ये पोजीशन दे रखे किसी भी टाइम t पे कितनी है, तो t की वैल्यू हम देखो क्वेश्चन में लिख रखा है, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, मतलब x वो क्या चीज है, पोजीशन। ऐसे समझना है हमें। अब हमारा माइंडसेट इस तरीके से तैयार हो जाना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ में आना चाहिए क्या गिवन है। तो x क्या चीज है, बेसिकली पोजीशन। अरे क्वेश्चन में लिख रखा है ना, पढ़ो, इंग्लिश आती है इतनी तो। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, मतलब x इज व्हाट, पोजीशन। किस समय पोजीशन पूछी हमने, t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे, तो यहाँ t की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगी, पोजीशन। पोजीशन कितने आगे बोलो ध्यान से, x इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 4, तो कितना आ गया 8 माइनस 2 कितना 6। पोजीशन कितनी आ गई 6। दूसरा हमसे क्या पूछा है, स्पीड। कौन सी स्पीड, इंस्टेंटेनियस। बताओ उस इंस्टेंट पे t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे स्पीड कितनी होगी। हम स्पीड कैसे निकाल सकते हैं बोलो, v इज इक्वल्स टू भी बताया था dx बाई dt। डिफरेंशिएशन करेंगे। अब ध्यान से देखो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में। हमारा फंक्शन भी किसका है, t का। तो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला लिखाया था, डिफरेंशिएशन अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और x की पावर n है तो उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। अब x की जगह हमारा क्या यूज हो रहा है, t। अरे x की जगह हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर x की पावर ना n होके हम क्या चेक करेंगे, t की पावर n। तो ध्यान से देखो t की पावर कितनी है 2, n की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले से, देखो 2 इंटू टी की पावर 2 माइनस 1। अरे हो गया कि नहीं हो गया। फिर क्या आएगा माइनस, फिर से देखो t की पावर कितनी है 1, तो क्या लिखेंगे 1 इंटू टी की पावर 1 माइनस 1 प्लस ये क्या चीज है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमें पहले से पता है कितना होता है 0, तो ये कितना आ गया